विटामिन्स और सप्लीमेंट्स, इनकी दुनिया है ही ऐसी, थोड़ी कंफ्यूजिंग है ना। मतलब बाजार में इतने सारे ऑप्शंस हैं कि समझ ही नहीं आता कि आखिर कौन सा लेना है और कौन सा नहीं। तो अगर कभी ऐसा महसूस हुआ है तो भाई ये कोई नई बात नहीं है। ज़्यादातर लोग ऐसा ही महसूस करते हैं। तो चलिए आज इस पूरे कन्फ्यूजन को थोड़ा दूर करते हैं और विटामिन को एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे अच्छा तरीका यह है कि सप्लीमेंट्स को उनके काम के हिसाब से ग्रुप में बांट लिया जाए। और हमारा पहला ग्रुप है एनर्जी क्रू, मतलब वो विटामिन्स जो शरीर को एनर्जी देने में मदद करते हैं। हाँ, तो ये वो सप्लीमेंट्स हैं जो हमारे खाने से एनर्जी को कह सकते हैं अनलॉक करने में मदद करते हैं। और इस काम में सबसे आगे हैं बी विटामिन्स। ये हमारे एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए, यानी जो खाना हम खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने के प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सबसे पहला नाम आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। ये आमतौर पर एनर्जी और हमारे नर्वस सिस्टम के हेल्थ के लिए एक जनरल सपोर्ट की तरह काम करता है। लेकिन हाँ, एक ज़रूरी बात ध्यान में रखनी है कि इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब आते हैं विटामिन B12 पर। इसका रोल ना काफ़ी स्पेसिफिक और बहुत ख़ास है। ये सीधे सीधे रेड ब्लड सेल्स बनाने और हमारे नर्वस सिस्टम को ठीक से काम करने में मदद करता है। यही वजह है कि अगर इसकी कमी लंबे समय तक रहे तो उसकी जांच करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, अगला है फॉलिक एसिड। ये डीएनए और रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। खासकर प्रेगनेंसी के दौरान तो इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। लेकिन इसके साथ एक बहुत ही ज़रूरी इंटरैक्शन जुड़ा हुआ है जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है। और वो ये है कि फॉलिक एसिड विटामिन B12 की कमी को छिपा सकता है, मतलब मास्क कर सकता है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। इसलिए फॉलिक एसिड सप्लीमेंट शुरू करने से पहले ये पक्का कर लेना चाहिए कि शरीर में विटामिन B12 की कमी तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फॉलिक एसिड लक्षणों को तो छिपा देगा, लेकिन अंदर ही अंदर नर्व्स को नुकसान पहुंचता रहेगा। तो एनर्जी की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं शरीर के असल स्ट्रक्चर पर, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स पर। मतलब अब हम उन मिनरल्स पर फोकस करेंगे जो हमारे शरीर को ढांचा और मजबूती देते हैं। इसमें सबसे पहला और ज़रूरी है आयरन। इसका मेन काम है हीमोग्लोबिन बनाना। यह हीमोग्लोबिन ही है जो हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर में पहुंचाता है, एक डिलीवरी सर्विस की तरह। हाँ, इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और एक बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि इसे दूध या एंटासिड के साथ नहीं लेना है, क्योंकि ये इसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। अब बात करते हैं कैल्शियम की। हम सब जानते हैं ये हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने वाला सबसे बेसिक मिनरल है। लेकिन यहाँ भी एक चेतावनी है, और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जिन्हें किडनी स्टोन का रिस्क होता है। चलिए अब बात करते हैं हमारे शरीर के सपोर्ट सिस्टम की, मतलब वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी रक्षा और मरम्मत करते हैं। ये दो ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं जो हमें बीमारियों से बचाने और शरीर को हील करने में, यानी ठीक होने में मदद करते हैं। पहला है जिंक। ये हमारी इम्यूनिटी और घाव भरने में दोनों में ही एक बड़ा रोल निभाता है। साथ ही ये कई एंजाइम्स के सही से काम करने के लिए भी जरूरी है। पर हाँ, इसे लंबे समय तक हाई डोज में लेने से बचना चाहिए। और दूसरा है विटामिन सी। ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में लेने पर यह पेट में थोड़ी जलन पैदा कर सकता है और कुछ मामलों में किडनी स्टोन का खतरा भी बढ़ा सकता है। तो फिर इन सब के बीच मल्टीविटामिन का क्या, उसके बारे में क्या सोचना चाहिए? और सबसे बढ़कर सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने के वो कौन से ज़रूरी नियम हैं जो हमेशा याद रखने चाहिए? देखिए, मल्टीविटामिन जो है वो न्यूट्रिशन की कुछ कमियों को पूरा करने में मदद तो कर सकता है, लेकिन, और ये सबसे ज़रूरी बात है, ये कभी भी किसी भी हालत में एक अच्छी बैलेंस डाइट की जगह नहीं ले सकता। ये सिर्फ एक सपोर्ट है, रिप्लेसमेंट नहीं। तो अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। बात सिर्फ ये नहीं है कि कौन सा सप्लीमेंट लेना है, बल्कि ये है कि उसे सुरक्षित तरीके से कैसे लेना है। यही वो चीज़ है जो हमें इस पूरी चर्चा के सार तक ले जाती है। तो इन 4 बातों को हमेशा गांठ बांध लेना चाहिए। पहली, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। दूसरी, कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले ये ज़रूर चेक करवा लें कि कहीं कोई असल कमी तो नहीं है। तीसरी, खाने और दूसरी दवाओं के साथ इनके इंटरैक्शन से सावधान रहना चाहिए। और चौथी और सबसे ज़रूरी बात, सप्लीमेंट्स कभी भी एक बैलेंस डाइट का विकल्प नहीं होते। तो आखिर में ये सवाल तो बनता है, सप्लीमेंट सपोर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन शरीर को असल में क्या चाहिए? ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देता है कि हमारा पूरा स्वास्थ्य, हमारी ओवरऑल वेलबींग, वो सिर्फ एक गोली लेने से कहीं बढ़कर है।